का जो श्री कृष्ण का विग्रह है श्री भागवत जी में विराजमान हो जाता है। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में विराज जाते हैं उद्धव की प्रार्थना से। इसलिए जो भागवत महापुराण है श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, शब्द रूपी भगवान श्री कृष्ण ही विराजे हैं भागवत ग्रंथ में। अक्षर अक्षर में पद पद पे भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ये बताओ जब भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है तो जितनी महिमा हमने कही वो ज्यादा है। बोले महाराज तब तो बहुत कम है। भगवान जिनकी महिमा वेद न कह पाए उनकी महिमा कोई मुख से क्या वर्णित कर पाए। वो अगर भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है तो भागवत की जितनी भी महिमा कही जाए वो सब बहुत कम है। ऐसा सुंदर भागवत जी का महात्मा कहा है। और जैसे ही महात्मा कहा तो भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जिन ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत जी की कथा का आयोजन हो रहा था, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, केवल महात्मा की कथा हुई। इस महात्मा की ही कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, युवा हो गए, स्वस्थ हो गए और अपनी माता भक्ति के साथ भागवत की कथा में प्रकट हो जाते हैं। स्वस्थ होकर नाचने लगे, झूमने लगे और भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। विविध भगवान के नाम लेते हैं और झूमने लग जाते हैं। अच्छा, लोगों को थोड़ा अवरोध हुआ। लोग जो प्रेम से कथा सुन रहे थे उनको लगा कि कौन है, कहाँ से आ गए, बीच में नाचने कूद के और कीर्तन करने लगे। कथम प्रविष्टो कथमागतेयं मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। ऋषि लोग कहने लगे कौन है, कहाँ से प्रवेश कर गए। तब सनत कुमारों ने बताया कि भक्ति है इनके बेटा ज्ञान वैराग्य, इन्हीं के लिए भागवत की कथा हो रही थी। अब देखो भागवत की महिमा, केवल महात्मा हुआ उसी से ये स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए। भक्ति ने कहा महाराज आपकी कथा का दिव्य प्रभाव हमने देखा भागवत की कथा का। अब हमारी भी इच्छा है कि हम बैठ करके प्रेम से भागवत की कथा सुने। तो महाराज सारी जगह तो भरी पड़ी है श्रोताओं से, हमें बैठने के लिए जगह बताओ, हम कहाँ बैठ करके कथा सुने। ऐसा भक्ति ने कहा। तो सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति तुम जितने भी श्रोता यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, सबके हृदय में अपना निवास स्थान बनाओ, बैठका बना लो और सारे भक्तों के हृदय में बैठ करके कथा सुनो। क्योंकि अगर भक्ति से समन्वित होकर के, भक्ति हृदय में धारण करके कोई भगवान की कथा सुने तो उस कथा की अनंत महिमा हो जाती है और सारे संसार में वही जीव धन्य होता है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्यः निवसति हृदेशा श्री हरिर् भक्तिरेकः हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सनत कुमार कहते हैं सकल भुवन मध्य, सारे त्रिभुवन में निर्धनास्ते धन्यः, बहुत ज्यादा निर्धन, उसके पास कुछ भी नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, पर अगर उसके हृदय में भगवान की भक्ति है तो सारे संसार से वही धनवान है, सारे संसार में वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान की भक्ति है और भक्ति से समन्वित है। तो प्रविशति हृदितेषां, भगवान श्री हरि इसके हृदय में प्रवेश करके घर बना करके रह जाते हैं। सुदामा के पास क्या था? कुछ भी नहीं, आधा चावल, और उसी में तुलसी जल डाल करके भगवान को दे दिया और भगवत प्राप्ति कर रहे थे। तो भगवान के लिए भक्ति धन होना अनिवार्य है और सबसे बड़ा धनवान वही जिसके हृदय में भगवान की भक्ति। तो सनत कुमार कहते हैं आप कथा सुनने वाले लोगों के हृदय में बैठी हो कथा सुनना। तो भक्ति सबके हृदय में बैठ गई और वहीं बैठ के कथा सुनने लगी।
भक्ति से समन्वित सभी लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ किया। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी कथा से हमने ये जान लिया कि इस भागवत की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रसन्न हो जाती है। ये भागवत का फल है। ये ज्ञान वैराग्य कोई मूर्तिमान नहीं, हमारे चित्त के भीतर ही निवास करने वाले, हमारे ही भीतर ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति भी है। वर्तमान कलिकाल परिप्रेक्ष्य में हमारे जो हृदय के ज्ञान वैराग्य है वो जर्जर पड़े हुए हैं, बिल्कुल अचेत है, मूर्छित अवस्था में। तो इसकी जो माँ है ज्ञान वैराग्य की भक्ति, वो रोती रहती है। तो हमारे आपके चित्त की भक्ति रो रही है क्योंकि हमारे आपके हृदय का जो ज्ञान वैराग्य है मूर्छित जर्जर अवस्था में। अब ये सचेत कब होगा? जब कोई सद्गुरु श्रेष्ठ प्राप्त होंगे। नारद जी संत हैं, भक्ति को प्राप्त हुए और सत्संग हुआ। उस सत्संग के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य की मूर्छावस्था दूर हुई, युवा हो गए और भक्ति प्रसन्न होकर नाचने लगे। हमारे आपके विज्ञान ऐसे वैराग ऐसे जर्जर पड़े रहते हैं, भक्ति दुखी रहती। और जब सद्गुरु जीवन में प्राप्त होते, कोई संत प्राप्त होते हैं, उनके मिल जाने से हमको सत्संग मिलता है। उस सत्संग के प्रभाव से अचेतन पड़े हुए हमारे हृदय के ज्ञान वैराग सचेत हो जाते हैं और इनके सचेत होते ही इनकी माँ जो भक्ति है प्रसन्न हो जाती है हमारे हृदय में। तो भागवत रूपी सत्संग से तीनों का कल्याण और तीनों स्वस्थ होते हैं। महाराज अब हमारी जिज्ञासा यह है, नारद जी कहते हैं कि ये भागवत की कथा से पाप कौन कौन से दूर होते, किस किस प्रकार के पापी भागवत की कथा सुनकर के पाप मुक्त हो जाते हैं। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं कि जो मानव जीवन पर्यंत पाप ही कर्म करता रहता है, सदा दुराचार रता, सदा दुराचार में रत रहता है, कुमार्गा कुमार्ग में चलने वाला, क्रोधाग्नि दग्धा क्रोध से दग्ध रहता है, कुटिल है, कामी है, ऐसा व्यक्ति भी अगर 7 दिन कथा सुने तो 7 दिन की कथा के प्रभाव से वो पाप मुक्त हो जाता है। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा पूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्माश्च पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कई प्रकार के पापों की चर्चा करी और कहा कि चाहे जितना बड़ा पापी हो, अच्छा जीते जी सुन ले तब तो पाप मुक्त होकर के कल्याण होता ही है, और जीते जी न सुन पाए, मरने के बाद भी अगर इसके परिवार वाले इसके नाम से भागवत की कथा करा देवे तो मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता भागवत की कथा से। नारद जी को थोड़ा सा अचंभा हुआ, महाराज जीते जी सुने तो कल्याण, परंतु मरने के बाद भी जीव का कल्याण हो जाता भागवत की कथा से, ये बात समझ आती नहीं। तब एक इतिहास सुनाते हैं और कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्रोतस्मात् निष्णातो द्वितीयैव भास्कर। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। स्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के कर्म के जानकार, दूसरे सूर्य के समान इनका ज्ञान प्रकाश। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। ये धुंधली देवी बड़े उग्र स्वभाव की है, सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा, अपने बात पर अडिग रहने वाली, मतलब जो कह दिया वही ठीक है, किसी की बात न मानने वाली, दूसरों से जलने वाली, ईर्ष्या करने वाली, लड़ाई झगड़ा को बढ़िया मानने वाली। लेकिन पंडित जी अच्छे स्वभाव के, दोनों की गृहस्थी बढ़िया चलती। संतान नहीं थी इनके। पंडित जी की जब वृद्धावस्था आई तो विचार किया कि संतान विहीन जीवन ठीक नहीं। एक दिन ग्लानि में भर करके आत्महत्या करने के लिए गए।
गर्मी का समय था, एक सरोवर में जल पिया। तभी कुछ महात्मा आए और ब्राह्मण को देखा, और रोता हुआ ब्राह्मण बैठा है। विचार किया कि कोई कष्ट होगा। पूछा जब, तो पंडित जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं बड़ा भागा हूं। क्यों? मैं देवताओं का पूजन करूं तो देवता नहीं लेते, पितरों का श्राद्ध करूं पितर नहीं स्वीकारते, संतान के बगैर महाराज मैं बड़ा भागा हूं। मैं जिस गाय को रखता हूं, गाय कभी बछड़ा नहीं देती हमारे घर में। तुलसी लगाऊं सूख जाती घर में। महाराज संतान दे दीजिए। संत जी ने माथा पकड़ लिया। हमने विचार किया ब्राह्मण है, ज्ञानवान है, वही तो संसार में आसक्त है, संतान की इच्छा रख करके आया। समझाया महात्माओं ने कि देखो, संतान जो है बंधन का कारण होती है। भगवान की कृपा मानो, संतान नहीं है, किसकी आसक्ति करोगे, किसके लिए संग्रह करोगे? जो है धर्म कर्म करो, भगवान का भजन करके अपना कल्याण करो। राजा सगर के 60,000 संतान रही, कितना सुख पाया। तो जिनके इतनी ज्यादा संतानें, जब उन माता पिता को सुख नहीं, तो तुमको एक संतान से क्या मिलेगा? भगवान का भजन करो। पंडित जी नहीं माने, हट कर लिया, नहीं दोगे तो मर जाएंगे, आत्महत्या का पाप हम तुम्हारे सर चढ़ा देंगे, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ऋषियों ने संकल्प करके फल दे दिया, ये फल को पत्नी को खिलाना, भगवान की कृपा होगी संतान हो जाए। ले जाकर के पत्नी को दिया फल, इसको खा लेना संतान होगी। लेकिन पत्नी उल्टा को पड़ी थी महाराज, उसके विविध प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगे। एक सखी से अपने विचारों को व्यक्त करती हुई कहती है कि अगर मान लो हमारे गृह ग्राम में आग लग जाए